सफाई में लग जाती है तो वहीं तारा घर का झाड़ू पोछा करती है और प्रेरणा कपड़े धोती है। पूरा दिन भूखा रहकर इन लोगों के लिए हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं, लेकिन इनसे ये भी नहीं होता कि आज के दिन घर में रुककर थोड़ी हमारी मदद करवा दे। भूखे पेट काम कर करके मेरी तो जान ही निकली जा रही है। अभी तो खाना भी बनाना है और फिर तैयार होकर कथा की तैयारी भी तो करनी है। करवा चौथ के दिन भी हम औरतों को जरा भी आराम नहीं है। घर का सारा काम खत्म करके अब सभी औरतें रसोई में आती हैं और रात के करवा चौथ के खाने के लिए तरह तरह के पकवानों की तैयारी करने लगती हैं। माँ जी, मटर पनीर और मिक्स वेज की सब्जी सही रहेगी ना? तू तो जानती है कि तेरे ससुर को मिक्स वेज पसंद नहीं, और ये केशव ये तो पनीर के नाम से चिढ़ जाता है। इन लोगों के लिए मशरूम की सब्जी बना देना। मैंने भी दूध से 3 तरह की पूरियों का आटा गूंथ कर रख दिया है। करवा चौथ का व्रत हमारा है, लेकिन 56 भोग इन लोगों को खाना है। कितना अच्छा होता ना कि करवा चौथ के दिन ही सही, लेकिन एक दिन तो ये घर के सभी मर्द रसोई संभालते तो हमें कितना आराम मिलता। बहू, अगर घर के मर्द रसोई संभालेंगे तो उनकी इज्जत नहीं घट जाएगी। अपना कच्चा तक तो इन लोगों से ढूंढा नहीं जाता, और ये लोग रसोई क्या खाक संभालेंगे। अब खाने की तैयारी कर सभी अपने अपने कमरे में जाती हैं और पूरा 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाती हैं और शाम में सभी आंगन में इकट्ठा होकर करवा चौथ की कथा सुनने के लिए बैठते हैं। अभी कथा शुरू तो नहीं की है ना? आज आने में थोड़ी देर हो गई। अभी कहाँ शुरू की है? हम तो संगीता, अनीता और उसकी बहू का इंतजार कर रहे हैं। वो लोग भी अभी तक नहीं आए। थोड़ी देर में पड़ोस में रहने वाली दोनों सास संगीता, अनीता अपनी तीनों बहू के साथ करवा चौथ की कथा सुनने के लिए आ जाती हैं। अरे, आज तो तुम लोगों को आने में काफी देर हो गई। पार्लर गई थी क्या तैयार होने के लिए? कहाँ संतोषी बहन, घर में ही तैयार होते हम लोग तो। वो आज कोई भी काम पर नहीं गया, घर पर ही रहकर इन्होंने जरा भी मदद नहीं करी हमारी। करवा चौथ का व्रत हमारा है, लेकिन चाय पकौड़े इन्हें खाने हैं। इन पतियों से तो कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। तुम लोगों के पतियों ने तो घर में रहकर परेशान किया, ये लोग तो ऑफिस जाकर भी हमें परेशान कर रहे हैं। कॉल कर करके ये बना कर रख देना, वो बना कर रख देना। सच में नाक में दम कर दिया है। अब थोड़ी देर में करवा चौथ की कथा शुरू हो जाती है। कथा सुनने के बाद थोड़ा आराम करके थोड़ी देर में सब छत पर आकर चांद का इंतजार करने लगती हैं। तो वहीं साक्षी प्रेरणा अपने पति को ऑफिस में कॉल करती है। बोलो, क्या हुआ? जी, वो चांद निकलने वाला है। आप लोग कब तक आएंगे ऑफिस से घर? चांद निकलने वाला है तो मैं क्या करूं? फोटो देखकर खोल लेना करवा चौथ का व्रत। आज हम लोगों की मीटिंग है, आने में लेट हो जाएगा। अब बार बार कॉल करके परेशान मत करो। अरे, तुम औरतों का करवा चौथ का व्रत होता है, लेकिन परेशान हम मर्दों को होना पड़ता है। ऑफिस में इतना सारा काम है, अब तुम्हारा व्रत खुलवाने के लिए मैं क्या ऑफिस का काम छोड़ कर आऊं? थोड़ी देर में करवा चौथ का चांद निकल आता है और सभी औरतें अपने पतियों और चांद को देखकर करवा चौथ का व्रत खोलती हैं। तो वहीं ये दोनों पड़ोसन की औरतें सिर्फ अपने पतियों का इंतजार करती रहती हैं। चांद को निकले 1 घंटा होने को आ गया और ये अभी तक नहीं आए। मैं तो कह रही हूँ